सभी को स्वागत, जय हिंद। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है सूरत मुनि केसरिया मोदक। एक सूरत मुनि केसरिया मोदक। एक बार राजगृही नगरी में एक सेठ जी होते हैं। उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है सूरत, और उनका परिवार बहुत ही संपन्न परिवार होता है, पैसे वाले होते हैं। तो उनके घर पे आए दिन मिठाई पकवान बनते रहते हैं। तो सूरत को केसरिया मोदक बहुत पसंद है। जब भी उसको केसरिया मोदक खाने की इच्छा होती, उनके घर पे मोदक बनते और वो खाता। इस प्रकार सेठ जी के घर में सभी साधन सुविधाएं थी और सूरत आराम से बड़ा हो गया। एक बार राजगृही नगरी में आचार्य शुभंकर पधारते हैं। तो सूरत भी उनका प्रवचन सुनने जाते हैं और प्रवचन सुनकर उनको वैराग्य हो जाता है और वो आचार्य के पास दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद वो जब तक साधना करते हैं और संपूर्ण आगम साहित्य का अध्ययन करते हैं। और सूरत मुनि की लगन और रुचि को देखकर सभी साथी मुनि उनकी प्रशंसा करते हैं और आचार्य को ऐसे योग्य शिष्य को पाकर बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो एक बार वो विहार करते करते आचार्य अपने शिष्यों के साथ वापस राजगृही नगरी में पधारते हैं। तो राजगृही के श्रावक लोग वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं और आचार्य से क्षमा मांगते हैं कि आज हमारे राजगृही में महोत्सव था, इसलिए हम देरी से आपकी सेवा में उपस्थित हुए। तो आचार्य पूछते हैं कि इस उत्सव में क्या होता है। तो श्रावक लोग बताते हैं कि इस दिन सभी के घर पर मोदक बनते हैं। तो आचार्य पूछते हैं किस चीज़ के मोदक बनते हैं। तो लोग बताते हैं कि आर्थिक स्थिति और रुचि के अनुसार मोदक बनते हैं। किसी के घर पर दाल का, किसी के घर पे चावल का मोदक बनता है, और जो संपन्न परिवार होते हैं उनके घर में केसरिया मोदक बनते हैं। तो आचार्य ने सोचा कि मोदक तो बहुत गरिष्ठ भोजन है, इससे स्वाध्याय में बाधा आएगी, तो मैं उपवास पचन लेता हूँ और अन्य मुनियों को भी उपवास की प्रेरणा दी। तो कुछ मुनियों ने तो उपवास के पचकान कर लिए, लेकिन सूरत मुनि के मन में केसरिया मोदक का नाम सुनते ही उनको मोदक खाने की इच्छा होने लगी। तो उन्होंने आचार्य से आज्ञा लेकर वो गोचरी के लिए गए। तो गोचरी के लिए गए तो बहुत सारे घरों में गए, लेकिन कोई उनको दाल का मोदक की भावना बाते, चावल के मोदक की भावना बाते, लेकिन केसरिया मोदक तो क्या बहुत कम घरों और संपन्न घरों में ही बनता था। तो किसी ने उनको उसकी भावना नहीं हुई। तो वो पूरे दिन केसरिया मोदक के लिए नगर में घूमते रहे। तो फिर ऐसे घूमते घूमते रात हो गई और उनको ध्यान ही नहीं रहा। तो पहले से तो पूरे दिन के भूखे थे और मोदक की तीव्र इच्छा में उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो केसरिया मोदक चिल्लाने लगे और नाचने लगे। तो एक सेठ जिन पर था, उसने ये आवाज़ सुनी और अपनी खिड़की से देखा कि बाहर तो एक मुनि ऐसे नाच रहे हैं, केसरिया मोदक। तो वो श्रावक समझदार थे और वो मुनि की भावनाओं को समझ गए और वो बाहर आए और फिर मुनि से निवेदन किया और अपने घर पे लेके गए। और उन सेठ जी ने मुनि को केसरिया मोदक बहराए। फिर मुनि जाने लगे तो सेठ जी ने कहा कि समय कितना हुआ है। तो मुनि ने आकाश की तरफ देखा और बोले कि आकाश में तो तारे टिमटिमा रहे हैं, आधी रात हो गई है, मैं तो मोदक के चक्कर में भूल ही गया, समय का ध्यान ही नहीं रहा। तो सेठ जी ने मुनि को अपने ही उपासना गृह में रुकने का निवेदन किया और मुनि उधर ही रुक गए। अब मुनि विचार करने लगे कि मैं मोदक के चक्कर में मुझे समय का भान ही नहीं रहा और न मुझे अपनी साधुता का भान रहा, ये मैंने क्या किया। अब उनको मन ही मन पश्चाताप होने लगा और वो आत्म साधना और आत्मशुद्धि में लग गए। और ऐसे चिंतन करते करते उनके भावों में इतनी शुद्धता आ गई कि उनको केवल ज्ञान हो गया। फिर सुबह सब आचार्य और सभी साधु और नगर के लोग उनको दर्शन करने
और वो सभी मुनि और उस विवेकी श्रावक जिनवत की प्रशंसा करने लगे। इस तरह हमें भी कभी कोई फेवरेट चीज़ हो तो उसको खाना चाहिए, लेकिन उसके प्रति पागल ही नहीं बनना चाहिए और हमें हमेशा अपने भावों को शुद्ध रखना चाहिए। कभी कोई गलती हो जाए तो उसका वापस प्रायश्चित